हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। आज एक बड़ी ही बेहतरीन रैली हमें मार्केट में देखने को मिली, जबकि हमने जो बात करी थी मार्केट में वैसा तो नहीं हुआ कि भाई देखो, अब हमेशा तो मेरी एनालिसिस ठीक नहीं हो सकती, हाँ, लेकिन पहली बार मैं भी देख रहा हूँ मेरी एनालिसिस गलत है। तो ठीक है, बात कर लेते हैं कि हमारा कल का क्या ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। आज जो हुआ उसको जाने देंगे। एंड हमारा मैं क्योंकि आज एक्चुअली ट्रेड देने में मेरे को भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि हर किसी का सेटअप सेम नहीं होता। ओके, तो सबका ट्रेडिंग माइंडसेट अलग होता है। कोई ऐसा भी हुआ होगा जिसने ये छोटे छोटे मूव पकड़े होंगे, ठीक है। कई ऐसे होंगे जो ये इधर ट्रैप हुए होंगे। कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये पूरा ही मोमेंटम एंजॉय करा होगा। सो ठीक है, सबका अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल रहता है, मेरा अलग है, सब औरों का अलग है। ओके, बात कर लेते हैं कल की। अगर कल मार्केट, अब मार्केट में है क्या, देखो मैं क्यों दिक्कत आ रही थी ट्रेड देने में, उसका रीज़न बताता हूँ। मैं अभी भी एच डी एफ सी को लेकर के श्योर नहीं हूँ। वो इतना ओवरबॉट जोन में है और अच्छी खासी एक अपसाइड मूव देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। वन डे के चार्ट पे अगर हम देखें इसको, ये बहुत ही बेहतरीन मूव दे रहा है इसके पास। लेकिन अभी भी ये जो स्पेस है ना फिल करने के लिए 1595 तक का, ये बचा हुआ है फिल करने के लिए। तो इसलिए मैं वेट कर रहा था कि या तो एकदम ही मार्केट हमें यहाँ मिले और फिर हम पूरा का पूरा डाउन साइड का मोमेंटम एंजॉय करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हाँ, मार्केट तो देखो चलता ही रहेगा। आप देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है। अगर कल मार्केट खुलता, फ्लैट ना खुले, फ्लैट भी खुलेगा तो ठीक है। फ्लैट खुलने के बाद ना टाइम थोड़ा ज़्यादा बिताना पड़ता है मार्केट को, क्योंकि अगर मार्केट खुलता ही थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन है, तो मार्केट पहले से एक मोमेंटम में होता है, तो आते ही वापस इसको बाउंस भी दे देगा। अगर फ्लैट खोलेगा तो कहीं ना कहीं ऐसे पहले रेंगता रहेगा, एक पहले उसको रेंज क्रिएट करना पड़ता है और फिर कहीं ना कहीं वो चलता है। अब जब मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो तो आप मूव्स भी सारे ट्रेंडी ही कैच करने पड़ते हैं। ओके, तो एच डी एफ सी के अंदर ये पूरा मोमेंटम ही बचा हुआ कैच करने को, मतलब हम अभी थोड़ा सा एक अपसाइड का मोमेंटम और देख सकते हैं। आईसीआईसी की बात करें, यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट चला पिछले 2-3 दिन से। इसके पास भी थोड़ा सा यही गैप है फिल करने को। एक्सेस की बात करें, एग्जैक्टली इसने आज यहीं आके क्लोजिंग दे दी। ओके, और बात रही कोटक की, ये भी अपना चलने लगा ऊपर की साइड, रिट्रेस कर रहा है। हाँ, क्योंकि इतने टाइम से जो गिरता हुआ आ रहा था, रिट्रेस करता हुआ गिरता था, रिट्रेस करा, गिरा, रिट्रेस करा। अपने इसी पॉइंट पे 2 बार आया, रिट्रेस कर गया। अब आके इसने एक नया लो नहीं बनाया, एक ये लो था, एक हायर लो बनाया, ठीक है। तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ ही चल रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें भी तो सारे कंपोनेंट्स के अंदर थोड़ा सा भी गैप बचा हुआ फिल करने को। तो हम इसके अंदर भी यही बात करेंगे, एच डी एफ सी के अंदर भी, कि हम पुट साइड को अभी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे 1-2 दिन के लिए, और या कहूँ अगले इस वीक तक के लिए अवॉइड करके चलेंगे। मार्केट में अब ट्रेडिंग सेटअप क्या रहेगा अपना, वो ये रहेगा। अगर मार्केट खुलता है, मिलता है 44,546, ज़्यादा गैप डाउन भी नहीं, बस यहीं कहीं 30-40 पॉइंट नीचे खुलता है, या कहीं थोड़ा और नीचे लगा लीजिए 522 के आसपास, इस रेंज में अगर कहीं खुलता है मार्केट, खुल के ऊपर चलना शुरू करता है, तो इसका ये वाला लेवल 600 का लेवल ब्रेक होते ही बैठ जाएंगे 747 तक के लेवल के लिए। ये अपना लास्ट टारगेट रहने वाला है, इससे ऊपर कोई टारगेट नहीं रहेगा। ओके, और बात करें अगर डाउन साइड के टारगेट की, अगर मार्केट नीचे जाना शुरू करता है, हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर के एक छोटा सा, कितना, ज़्यादा भी नहीं तो 20 से 25 पॉइंट का ऐसा लगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना कि प्रीमियम की, पॉइंट का ऐसा लगा करके एक डाउन साइड के टारगेट के स्कैल्प के लिए ज़रूर बैठूंगा, ठीक है। और बाकी हम बात, ये हमारा सिंपल सा ट्रेडिंग सेटअप यही रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर। अब बात, अच्छा हाँ, अगर हमने पुट की बात नहीं करी, अगर हाँ, यहाँ तो ये वाला पुट हो गया अपना। अगर मार्केट यहीं से नीचे जाना शुरू करता है तो मैं अवॉइड करूंगा, क्यों, क्योंकि एक बार ऑप्शन चेन पे अगर आकर के हम देखें तो खाली 26 साढ़े 26 लाख के करीब ही अपनी कॉल राइटिंग है, और पुट राइटिंग ऑलमोस्ट उसकी डबल क्वांटिटी में है बल्कि। लेकिन सारी की सारी पोजीशन आज कॉल साइड में ही ऐड अप हुई है, उसके बावजूद मार्केट ऊपर चलता चला गया, चला गया और चला गया। पुट राइटर्स सारे निकल गए, इसका मतलब उनके अकॉर्डिंग अब मोमेंटम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सो इसलिए मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था आपको मूव देने में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के एनालिसिस की। ओके, सो निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी में भी हमारा एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, इसी के ऊपर एक सुबह के बाद से ही बहुत ही बढ़िया ही बाइंग देखने को मिली। इवन मार्केट ऊपर निकला, रीटेस्ट करा और फिर ऊपर गया मार्केट। आज मैं, अब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, मैंने काफ़ी टाइम से बंद कर रखी थी ड्यू टू सम रीज़न। बट हाँ ठीक है, मैंने भी थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत क्वांटिटी लेकर के स्टार्ट कर दिया। मैंने भी कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाया, खाली 800 का ही बना। बट हाँ, काफ़ी टाइम बाद ट्रेड करा, थोड़ी घबराहट भी थी, पर अपना हाँ, अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करा, प्रॉफिट बनाया है। हाँ, जैसे जैसे इधर क्या मार्केट निकला, रीटेस्ट करा और उसके बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, ऊपर चलता ही चला गया।
अब इसके अगर जैसे हम उसकी बात करें कंपोनेंट की, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका रिलायंस। हाँ, तो रिलायंस में आप चेक करेंगे कि मैं क्यों पुट साइड की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ इस टाइम मार्केट को लेकर के। मार्केट गैप अप तो खुल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सारा दिन कोई मोमेंटम नहीं है, लेकिन लास्ट सेशन के अंदर कितना अच्छा आपको एक डाउनफॉल देखने को मिला, बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली। ठीक है, तो यही चीज़ अगर हम निफ्टी की बात करें, अब इसके पास खाली एक सिंगल जगह बची है, वो क्या है, इसका ऑल टाइम हाई तक इसको पहुंचने के लिए हाँ एक गैप है यहाँ पे, ये वाला 100 पॉइंट तक का ये वाला रेंज है जो इसने कवर करना है। तो मैं इतनी भाई सारा, भाई मार्केट खुलता है 9:15 पे, 3:30 तक चलता है, 5 दिन चलता है, तो इतने मौके होते हैं ट्रेड करने के लिए। तो ऐसे जो मौके आते हैं ना, ये थोड़े बहुत, इनको मैं अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को, भाई मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें मैं ट्रेड्स भी कराता हूँ, कुछ लोगों को चीज़ वो नहीं भी पसंद आती कि अच्छा मेरा ट्रेड करवाने का तरीका क्या रहता है, इस चीज़ पे मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा कि मैं कितना मतलब एक सेफ ट्रेड को प्रेफर करता हूँ। जैसे पहला टारगेट जो दिया 10 पॉइंट्स का दिया, बुक करवा दिया, क्योंकि होता क्या, जब मार्केट जैसे, अब मान लो मार्केट ने ऊपर चलना शुरू करा, आपने ले रखी थी कॉल, अब 10 पॉइंट ऊपर गया, अपना आपने 4 क्वांटिटी ले रखी थी, उसमें से 2 कर दी बुक। अब मार्केट हो सकता है वहां उसके बाद वॉल्यूम ना बचाओ, मार्केट जब रिवर्स आना शुरू करेगा ना, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे फिर भी काट पाओगे। क्यों? और जब तक आपके स्टॉप लॉस पे भी आएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस तक आएगा, और आप इजीली अपना बिना लॉस दिए मार्केट से निकल सकते हो। लेकिन अगर आपने बुक नहीं करी, सोचा कि नहीं यार यहाँ तक तो 500 ही बन रहा है, आप सीधा 1000 ही लेकर के उठेंगे, तो वो जब वापस नीचे आएगा आप निकलोगे नहीं, और वो 1000 का लॉस दे करके जाओगे। तो उससे ज़्यादा बेटर होता है कि मार्केट में थोड़े थोड़े पॉइंट्स पर किस हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रेल करके और अपना थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को बुक करते रहना चाहिए, पोजीशन साइजिंग को मैनेज करना आना चाहिए। ओके, तो बात कर लेते हैं निफ्टी की, ये अपना रहा हाई। कल देखते हैं इसकी कहाँ ओपनिंग होती है। इतने अच्छे मोमेंटम के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट तो बनता है, हाँ अगर मार्केट गैप अप खुल जाए तो और बढ़िया है, क्योंकि मार्केट जब गैप अप खुलेगा वापस नीचे आएगा रिट्रेस करने, हम बैठेंगे ऊपर की तरफ। ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार निफ्टी। कल हाँ, बहुत केयरफुली ट्रेड करना है, एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक के कॉन्ट्रैक्ट में, मेरे बिना कहे उठ के चले जाया करिए। यहाँ पे भी सारी कॉल राइटिंग एडअप हुई है और पुट राइटर सारे निकल गए हैं, मोमेंटम खत्म होने को है। थोड़ा सा उन लोगों से आगे सोचा करिए जो मार्केट में बड़े प्लेयर्स हैं, वो आपसे एक दिन 2 दिन आगे का पहले प्लान बना के चलते हैं, और हम अगले दिन का एनालाइज करके करने की सोचते हैं, तो उनसे थोड़ा सा स्टेप अहेड सोचा करिए। ये जो इतने छोटे छोटे मूव्स हैं ना, ये जो बच रहे हैं, इनको छोड़ दोगे तो मार्केट में पैसा बचा रहेगा, अगले दिन आराम से ट्रेड कर पाओगे। ठीक है।